अगर आपका बजट मात्र 3.5 से 4.5 लाख रुपए के बीच बना हुआ है और आप किसी भी लोन के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो इस खास मौके पर, नवरात्र के मौके पर आप अपने घर पर लेकर आ सकते हैं अपने घर की पहली कार मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली एस्प्रेसो। ये एक ऐसी कार है जो कि भारत की सबसे सस्ती कार बन चुकी है जब से GST 2.0 लागू हो गया है। और GST 2.0 लागू होने के बाद काफी अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है इनकी कीमतों में, और ये मात्र रह गई है 3,49,000 रुपए की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल 3,49,000 रुपए की ये गाड़ी आपकी अपनी हो सकती है। एक्स शोरूम प्राइस इसका इतना ही रह गया है, जो कि बहुत कम है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, अगर हम पिछले महीने अगस्त की भी बात करें, जब GST 2.0 लागू नहीं हुआ था, तो उस समय पर भी जो इसकी कीमत थी वो करीबन 5 लाख के आसपास पहुंचने को आ गई थी। लेकिन जैसे GST 2.0 लागू हुआ, उसके बाद जो पूरा बेनिफिट है वो एक आम कंज्यूमर को मिल रहा है, और एक कस्टमर जो भी इस गाड़ी को लेना चाहता है उसको पूरा फायदा मिलेगा। 3.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस का रहने वाला है, और ऑलमोस्ट अगर हम मानकर चले तो 4 लाख रुपए के करीब ये गाड़ी टैक्स वैक्स लगा के, जो भी रोड टैक्स होता है, काउ टैक्स होता है, जो भी टैक्स वैक्स, इंश्योरेंस का खर्चा, सारा कुछ लगाने के बाद ये गाड़ी 4,02,000-3,000 रुपए के करीब आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बजट 3.5 से 4.5 लाख रुपए के बीच है तो ये गाड़ी आपकी अपनी हो सकती है। अगर आपका बजट ही सिर्फ 3 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए का लोन करवा के भी इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। और अगर आप 5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए तक का बजट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आपको EMI का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। टोटली आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी और साथ ही साथ में आपके घर भी आ जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो एस्प्रेसो जो गाड़ी है, उसकी टॉल हाइट होने की वजह से आगे का जो व्यू एंगल है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। यानी कि नॉर्मली जो सिडान गाड़ियां होती हैं उसमें आगे का पूरा बोनट नहीं नजर आता, लेकिन इस गाड़ी में आपको आगे का पूरा बोनट भी दिखाई देगा। एक व्यू जो अच्छा गाड़ी का मिल सकता है, जैसे कि हमें एक SUV गाड़ी में मिलता है, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में मिलता है, वैसे ही आपको फीलिंग इस गाड़ी में भी आ सकती है। और इसी तरीके की कंपटीटर में एक गाड़ी आती है मारुति वालों की वैगनर, उसकी भी जो हाइट है वह टॉल होने के कारण वो भी गाड़ी काफी अच्छा खासा व्यू देती है सामने से। तो उसी तरीके का जो व्यू है वो आपको इस गाड़ी में भी मिल जाएगा, और वो भी कम प्राइस में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं और कुछ अन्य फीचर्स को लेकर, तो 998 सीसी का इंजन ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। माइलेज की जो है मोस्टली लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि यार माइलेज क्या होगी, तो माइलेज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको आराम से यहाँ पर 23 से लेकर 25 के बीच माइलेज मिल जाएगी, यानी कि 23 kmpl से लेकर 25 kmpl की माइलेज पेट्रोल इंजन से यहाँ पर आपको मिल सकती है। लेकिन अगर इसमें आप CNG की किट भी लगवा लेते हैं, चाहे आप आफ्टर मार्केट लगवाएं या गाड़ी CNG वाली ले, तो उस केस में आपको माइलेज और भी अच्छी मिल सकती है। लेकिन CNG वाली जो कंपनी फिटेड गाड़ी है वो आपको 6.5 लाख के करीब पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपका बजट थोड़ा सा हिल जाएगा। लेकिन अगर आप कल को आफ्टर मार्केट CNG बाहर से लगवा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कुछ समय तक आप जो है गाड़ी को पेट्रोल में रन करें, जब आपको लगे कि माइलेज जो है वो कम निकल रही है या कोई भी आपको रीजन लग रहा है, तो आप आफ्टर मार्केट बाद में इसकी CNG किट लगवा के गाड़ी को माइलेज के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन 24 से 25 की माइलेज भी कम नहीं है आज के समय पर, तो आप चाहें तो उस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। जो भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि आप इतने ज्यादा फीचर्स की उम्मीद ना करें, क्योंकि जो मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि स्टार्टिंग वाला मॉडल होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वही आपके जो है बजट में आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि म्यूजिक सिस्टम की कमी आपको लगे या और कुछ अन्य फीचर्स हो जिसके शायद आपको उम्मीद हो और वो उस गाड़ी में आपको ना मिले। तो आपको इस चीज का ख्याल जरूर रखना है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी से आपको इस बेस मॉडल में नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स हो सकते हैं और कुछ चीजें हैं, तो वो आप आफ्टर मार्केट भी अपने बजट में करवा सकते हो। कुछ सस्ते वाला म्यूजिक सिस्टम लगा के भी आप गुजारा कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट गाड़ी तो आपकी ब्रांड न्यू आ जाएगी ना, आपको सेकंड हैंड में तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी का भरोसा नहीं होता। डीलर से लो तो वहां पे मीटर टेम्परिंग का खतरा रहता है, ओनर से लो तो गाड़ी उसने कैसे चलाई है कैसे नहीं हमें पता नहीं होता है। तो एक जो नई गाड़ी होती है, ब्रांड न्यू कार होती है, वो टोटली हमारे हाथों में चली होती है, तो हमें पूरा अपने गाड़ी का एक आइडिया होता है कि यार गाड़ी हमने ही चलाई है और इससे पहले किसी ने नहीं चलाई है। तो ये कई फायदे हैं जो कि नई गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं। बाकी भाई जो भी स्टैंडर्ड आपके एयर बैग्स है, वो आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं, ताकि आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी ही कर दिया है कि एक बेसिक गाड़ी जो भी है सभी पे ही आपको 2 एयर बैग्स तो देने ही पड़ेंगे। जबकि पहले ऐसे रूल नहीं थे,
सिर्फ महंगे से महंगे वेरिएंट में ही जो है आपको एयर बैग्स ऑफर हुआ करते थे, और जो बेसिक मॉडल होते थे या सस्ती गाड़ियां होती थी उसमें एयर बैग्स देते ही नहीं थे। तो वो जो वक्त है वो अब जा चुका है, अब तो फायदा ही फायदे हैं। कम बजट में जो है आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। सुनहरा मौका है, धनतेरस का भी समय आ रहा है, दिवाली भी नजदीक है और नवरात्र के शुभ अवसर भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको डील ग्रैब करना ही बेहतर होगा। आप नजदीकी मारुति सुजुकी के किसी भी शोरूम में विजिट करें, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। गाड़ी अगर आपको अच्छी लगे तो आप गाड़ी खरीद लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है जिनका बजट 3.5 से 4.5 लाख रुपए के बीच ही अटका हुआ है। वो अपने लिए इस गाड़ी को कंसीडर करके अपने घर की पहली कार लेकर आ सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो इस गाड़ी को लेकर या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो इस गाड़ी को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।